Okay, so guys, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening everybody. सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग. सीए तेजस सूचक दिस साइड एंड यहां पे मैं आ चुका हूं आप सबके समक्ष लाइव लेके हमारी नई फैकल्टी को, जो एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी अब बनने वाली है हमारे टीम संकल्प की, जो बहुत एक हमारी ऐसी फैकल्टी बनने वाली है जिसके भरोसे टीम संकल्प और आप सब, हम सब मिलके पाएंगे बुलंदियां, हम सब पहुंचेंगे नेक्स्ट लेवल पे. तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या मैं परफेक्टली ऑडिबल विजिबल हूं सभी को? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन, क्योंकि हम सबके समक्ष आ चुके हैं हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे व्यक्ति, जो हमारे साथ अब टीम संकल्प का एक बहुत उम्दा पार्ट बनके, बहुत जोरदार पार्ट बनके हमारे साथ यहां पे रहने वाले हैं. और वो व्यक्ति हमारे साथ यहां पे हमारी टीम में दो लेवल्स पे आपको दो सब्जेक्ट्स के साथ केटर करने वाले हैं. और वो दो हमारे कौन से सब्जेक्ट्स है? सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड सीए इंटरमीडिएट का डायरेक्ट टैक्स. ये दो सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को केटर करने के लिए आप सबके बीच हम एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति को लेके आए हैं. हम सबका यहां पे एक ही चीज था कि यहां पे जिस व्यक्ति को हम लेके आए वो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, टीचिंग उसकी बहुत जोरदार हो, वो स्टूडेंट्स की सारी दिक्कतों को केटर कर पाए, वो स्टूडेंट्स को एक ऐसे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग दिलाए कि स्टूडेंट्स जब उनके साथ पढ़े, स्टूडेंट्स जब उनसे कनेक्ट हो, स्टूडेंट्स जब उनके साथ यहां पे एक एक चीज समझने की कोशिश करे, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह तैयार हो. और वही व्यक्ति को ढूंढने में हमें समय लगा, क्योंकि कहा जाता है कि हीरे को तराशने में समय तो लगता है. आप अगर घाई करोगे तो घाई में गड़बड़ होगी, पर अगर आप आराम से धीरे धीरे हौले काम करोगे तो आपको आपके पेशेंस का फल मिलेगा, सब्र का फल मिलेगा. और वो फल आप लोग को आज मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग ने आज क्या किया है? आप लोग ने यहां पे उस व्यक्ति को पाने के लिए बहुत वेट किया है, उनके लिए इंतजार किया है. मैं लगभग 10 दिन से आपको बोल रहा था कि वो व्यक्ति आने वाला है, एंड फाइनली आज वो व्यक्ति आ ही गया. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट मी वेलकम इन फ्रंट ऑफ यू the faculty for economics, the faculty for CA intermediate taxation, none other than the most famous YouTuber in the CA community, CA मोहित पाटीदार सर. मोहित सर आ जाइए बच्चों के सामने, पेश हो जाइए बच्चों के सामने. बच्चों से अब इंतजार नहीं होगा. सो मोहित सर, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू टीम संकल्प, क्योंकि बच्चे आपका यहां पे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे. क्या कहना चाहेंगे सर अब आप? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है मुझे, उससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिल गया कि अभी सारे बच्चे बहुत बार कमेंट करते थे कि सर आप कोई ना कोई सब्जेक्ट तो हमको जरूर पढ़ाइए. हमारी इस सीए जर्नी जो आपने आसान करी, आज मैंने वो चेक किया अपने चैनल पर कि सबसे जो पॉपुलर वीडियो है, इट हैज क्रॉस अराउंड 5 लाख व्यूज, जिसमें मैंने सीए फाउंडेशन गाइडेंस दिया था स्टूडेंट्स को. एंड दैट मोटिवेटेड मी कि यार स्टूडेंट्स को कितना पसंद है वो चीज सुनना, और अगर मैं किसी सब्जेक्ट के रूप में मदद करूं स्टूडेंट्स की तो कितना बेनिफिशियल हो जाएगा. और इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस. मुझे एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म चाहिए था, एंड आई थॉट मेनी टाइम्स, और अनअकैडमी से बेटर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला, जहां पर बहुत सारे एजुकेटर्स ऑलरेडी एक वैल्यू एडिशन दे रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को, और मैं अपनी तरफ से एक वैल्यू एडिशन दूंगा सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन में. थैंक यू सर. यस बच्चों, तो ये है वो मोहित सर जिनके लिए मैं आपको इतने दिनों से बोल रहा था कि आएंगे हमारे मोहित सर आएंगे, बस उनका नाम नहीं बता रहा था. एंड मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि यहां पे अगर टीम संकल्प आपके लिए कुछ लेके आएगा, किसी फैकल्टी को लेके आएगा, तो वो कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा फैकल्टी नहीं होगा. ही विल बी द बेस्ट एट व्हाट ही डज. एंड मोहित सर के जब मैंने सेशंस खुद यूट्यूब पे देखे, इनका यूट्यूब खुद का 70,000 सब्सक्राइबर्स का उनका खुद का यूट्यूब का चैनल है. और कोई व्यक्ति अगर इतना बड़ा चैनल होल्ड कर रहा है तो वो व्यक्ति में कुछ अलग ही बात है, तभी वो इतना बड़ा चैनल होल्ड कर पा रहा है, सक्सेसफुली चला पा रहा है. तो मैंने जब यहां पे मोहित सर के सेशन सुने, उनका जब डिलीवरी सुना, उनका जब कंटेंट देखा, तो इट वॉज पार एक्सीलेंस, इट वॉज अनबिलीवेबल, इट वॉज बियॉन्ड बिलीवेबल कि ऐसा
कोई व्यक्ति इतना अच्छे से कोई भी चीज को कन्वे कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है और वो अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को वो चीज उतना अच्छे से डिलीवर कर सकता है। तो मोहित सर, ये चीज आपने सीखी कहां से, ये इतना अच्छे से लोगों तक आपके दिमाग का जो सोच है वो पहुंचाना? हाउ डिड दिस कम टू यू? मतलब सर शुरू से सिंस क्लास फिफ्थ बहुत सारे डिबेट्स में, एक्सट्रीम फॉर्म में बहुत पार्ट लेता था मैं, और वहीं से ये स्पीकिंग स्किल्स अंदर कहीं दबी पड़ी थी। और आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचा चलो यार यूट्यूब पे सीए जर्नी शेयर की जाए, एंड दैट गॉट गुड व्यूज। फिर बहुत सारी वीडियोस ने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज लिए और वो कहीं ना कहीं चलता रहा, कंसिस्टेंसी उसमें आती रही। क्योंकि जो कमेंट करते हैं ना यार, जब स्टूडेंट बोलते हैं सर मजा आ गया, मेरी जर्नी इजी हो गई, और उसी जर्नी को और इजी बनाने के लिए मैं सोचता हूँ चलो ठीक है और वैल्यू एडिशन किया जाए, वहीं से मोटिवेशन मिलता है कि यार और किया जाए कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए। अमेजिंग सर, अमेजिंग, दिस इज टू गुड, जस्ट टू गुड सर। ये जानकारी मतलब यू कैन नॉट बिलीव, बच्चों का तो क्या एक्साइटमेंट होगा। मैं बीइंग अ फैकल्टी इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं कि मोहित सर यहाँ पे आ रहे हैं, मोहित सर हम सबके बीच है, वो हम सबके समक्ष है। तो मैं तो सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं यहाँ पे देखने कि मोहित सर हमारे साथ आ रहे हैं। तो मोहित सर, अब बच्चों को ये एड्रेस करते हैं कि आप उनको फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं, इंटर में टैक्सेशन। तो पहले बात करेंगे फाउंडेशन की। फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स सर, इंटर वालों आपके लिए बस आ ही रहे हैं, 5 मिनट में आपका टॉपिक एड्रेस होगा, बट पहले फाउंडेशन की बात। तो फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का सर जून 23 का बच्चों का एग्जाम आने वाला है। अभी उनका रिजल्ट लास्ट अटेम्प्ट का आ जाएगा। रिजल्ट के बाद सर बच्चों को चाहिए रहता है रिवीजन बैच फॉर जून 23, विच इज सर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना सर काम नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स का। तो सर आप वो बच्चों को कैसे एड्रेस करोगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो व्हाट डू यू हैव इन स्टोर, व्हाट डू यू हैव इन प्लान फॉर दीज स्टूडेंट्स? तेजस सर, मुझे लगता है अभी जो स्टूडेंट्स है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट का बेसब्री से जो है इंतजार कर रहे हैं, दिसंबर 22, मैंने फोन भी किया था लास्ट नाइट अपने टेलीग्राम पर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वेट कर रहे हैं दिसंबर का रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा। और एक बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो जून 23 के लिए ना लगे हुए हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं से कोई अच्छा एजुकेटर उनको अगर ये सब कुछ अच्छे नोट्स देकर फुल प्रैक्टिकल नॉलेज और फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर करवा दे तो मजा आ जाएगा। और जब हमने डिसाइड किया कि यार हमको जून 23 वाले बच्चों के लिए ना पूरा फ्री रिवीजन बैच लाना है यूट्यूब पे, सो आई वाज विथ यू कि नहीं यार ये करते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाते हैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, वो कोर्स में आगे निकल जाते हैं, और उनको चाहिए कि यार कम टाइम में मुझे पूरा कोर्स अच्छे से कोई रिवाइज करवा के दे दे, और उसी मोटो के साथ, उसी विजन के साथ, उसी मिशन के साथ हम जुड़ेंगे टीम संकल्प से और इन सबकी जर्नी आसान बनाएंगे सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में। सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। तो सर आप ये जो रिवीजन बैच लाने वाले हैं, इसमें सर आप सबसे पहले तो ये रिवीजन बैच कब से लाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। इसमें सर आप क्या फुल कोर्स कवर करवाएंगे, आधा कोर्स कवर करवाएंगे? सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि सर आप इसमें मटेरियल कौन सा यूज करोगे, कोई भी XYZ ऑथर का मटेरियल या ICS स्टडी मटेरियल्स, RTPs, MTPs, PYQ, इस किसको बेस बनाओगे? तो सर ये तीनों सवाल का एक एक करके आंसर दे दीजिए। करेक्ट। सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हमको जो लास्ट दिन पढ़ना है ना वो नोट्स हम कौन से रेफर करें। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, हमारा होगा इंस्टीट्यूट का मटेरियल, बट which would be converted by me हैंड रिटन फॉर्मेट, जो बहुत अच्छे से वेरीफाइड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले उसको यूज कर चुके हैं जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। तो डोंट वरी कि तुमको किस हिसाब से हेल्प होने वाली एग्जाम के एक दिन पहले, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट तो वही देना कि एक दिन पहले अगर मैं पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से करके गया तो मैं अपना 100% दे के आ जाऊंगा। तो वही सबसे पहले हमारे नोट्स होंगे इंस्टीट्यूट मटेरियल के बेसिस पर, बट दैट वुड बी कन्वर्टेड इन अ हैंड रिटन फॉर्मेट बाय मी। दूसरा, पूरा कवरेज होगा, कुछ भी शॉर्टकट नहीं होगा कि यार चलो थोड़ा बहुत कर लिया, प्रैक्टिकल थोड़ा सा ये कर लिया, जिससे ज्यादा हाई स्कोरिंग है वो कर लिया। हाँ, हम ज्यादा फोकस करेंगे जिससे ज्यादा मार्क्स आते हैं, MCQ बेस्ड एग्जाम है, बट यहाँ पर तुक्का नहीं मार के आएंगे। हम 90+ स्कोर करने वाले इकोनॉमिक्स में और उसी मिशन से हम चलने वाले। तो डोंट वरी, पूरा कॉन्सेप्चुअल रिवाइज होगा, फुल कवरेज होगा, नोट्स होंगे इंस्टीट्यूट वाले, बट दैट वुड बी कन्वर्टेड इन अ हैंड रिटन फॉर्मेट बाय मी। सो डोंट वरी, पूरा आप अपना चिंता हम पर छोड़ दीजिए और हमारे साथ चल पड़ोगे तो टीम संकल्प के साथ। ये हमारा संकल्प है कि तुमको आराम से जून 23 एग्जाम क्रैक करवाएंगे। लेट्स क्रैक दिस टाइम। सर अब इसमें एक चीज, काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जून 23 में फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे,
तो वो सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स भी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। तो सर क्या अगर वो आपकी रिवीजन बैच में आते, जैसे कि आपने बोला कि फुल कॉन्सेप्चुअल कवरेज होगा, क्वेश्चन सारे होंगे, आप उसको पूरा हैंड रिटन नोट्स में भी कन्वर्ट करवाएंगे, विच इज वेरी यूजफुल बाय माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से दैट। तो सर क्या जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है वो भी आपकी ये रिवीजन बैच, अगर फर्स्ट टाइम उसकी कोई भी इसके पहले कुछ भी नहीं किया है एंड फर्स्ट टाइम ही इज अटेंडिंग दिस रिवीजन बैच, तो क्या ये बैच अटेंड करके उसका सिलेबस उसको पूरा समझ जाएगा, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस क्या अच्छे से हो जाएगी, वो एग्जाम में क्या सर 75 80 85 ये इतने मार्क्स लाने के योग्य हो जाएगा क्या? तेजस सर, उन सारे स्टूडेंट्स को जिसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना यार रिवीजन बैच है, पूरा कवरेज होगा नहीं होगा, बस उनको मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, शुरू के 2-3 क्लास आके बैठ के हमारे साथ पढ़ लेना, अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई यहाँ पे 90 प्लस आने वाले हैं मेरे को, 100% आने वाले अगर मैंने सब कुछ फॉलो किया तो। सो डोंट वरी, डीमोटिवेशन ऐसे मत सोचो कि रिवीजन बैच है पूरा कैसे कंप्लीट करा दोगे और हवा में होगी चीजें, नहीं। तुमको शुरू के 2 से 3 क्लासेस में ही पता चल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसे होने वाली। सो डोंट वरी एट ऑल उस बेसिस पर। ओके अमेजिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स भी है, जो फर्स्ट टाइम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये रिवीजन बैच मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी 20 से 25 दिन में करवा के सर ने कुछ भी खत्म कर दिया। दिस विल बी एन इन डेप्थ कवरेज। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज को सर आधी कराएंगे या अधूरी करवाएंगे या बस ओवरव्यू करवाएंगे। सर सारी चीजें करवाएंगे, सर डिटेल में करवाएंगे, सर उसके क्वेश्चंस करवाएंगे, सर प्रैक्टिस करवाएंगे, सर एमसीक्यू करवाएंगे, आरटीपीज एमटीपीज सारी चीजें करवाएंगे और आपको पूरा यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करवाएंगे। तो रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन सारी चीज यहाँ पे सर करवाने वाले हैं और ये सर का स्टार्ट होगा 8 ऑफ फरवरी से। एम आई राइट सर? फरवरी से, करेक्ट करेक्ट। 8 ऑफ फरवरी से हम ये स्टार्ट करने वाले, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे तब तक, और जून 23 के लिए हम एक मिशन पर चलेंगे कि यार इसको हम पूरे 100% तरीके से कंप्लीट करवाना है। यस यस यस। एंड सर सेकेंडली अब सीए इंटरमीडिएट पे आते। सीए इंटरमीडिएट की जब मैं बात करूं तो आप उसमें टैक्स पढ़ाने वाले हो, तो टैक्स में सर व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी, हाउ विल यू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स जून 23 के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार हो? एंड सर टैक्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें ना स्टूडेंट्स का रिजल्ट जनरली मार खा रहा है, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से तो मैं देखते ही आ रहा हूं। सो व्हाट डिफरेंट विल यू डू कि जिससे जून 23 में स्टूडेंट्स को ज्यादा मदद हो जाए? तेजस सर, मेरे हिसाब से ना सबसे ज्यादा डाउट जो स्टूडेंट्स को होता है वो होता है टैक्सेशन से, क्योंकि सबसे पहली बार कोई सब्जेक्ट नया नया आया ना उनके लिए वो है टैक्सेशन। पहले ही इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है, इतना डिफिकल्ट लाइंस लिखी होती है हमारी बुक्स में और उसको इंटरप्रिटेट करना, और फिर बहुत छोटी सी माइन्यूट सी जो होता है ना एडजस्टमेंट्स देता है इंस्टीट्यूट हमको कि ये करके दिखाओ, और वहां बच्चा फंस जाता है और उसी की वजह से उसको कम नंबर आते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में। आज के बजट में भी देखो, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगना। अब ओल्ड रिजाइन, न्यू रिजाइन और अभी एक और न्यू रिजाइन आ चुकी है, तो टोटल अभी 3 रिजाइन है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है एक स्टूडेंट को। मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था यूट्यूब पर और वहां पर स्टूडेंट का बस यही कमेंट किया उसने कि सर वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि ये वाला बजट एप्लीकेबल रहेगा नहीं रहेगा, ये बताओ आप लोगों को। तो पहले से ही इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट चाहता है कि मुझे आराम से इजी लैंग्वेज में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ ऐसा रिवीजन मिल जाए जिससे मेरी एग्जाम की जर्नी आसान हो जाए। तो वही हम रिवीजन जो टैक्सेशन के लिए लाने वाले हैं उसमें भी यही 100% हमारी कोशिश रहेगी। अमेजिंग सर अमेजिंग। तो टैक्सेशन का भी सर आप क्या पूरा रिवीजन यहाँ पे करवाने वाले बच्चों को जून 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से विद आरटीपीज एमटीक्यूज एमटीपीज पीवाईक्यूज एंड आईसीएस स्टडी मटेरियल, जैसा आपने सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के लिए बताया? करेक्ट सर, सारी चीजें रेडी है, नोट्स रेडी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, बस अब उनको सर्व करना है। इतनी मेहनत जो हमने बैकएंड में करी है अब वो रंग लाने वाली है। सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 2 सब्जेक्ट कैसे मैनेज होंगे, बट डोंट वरी, सारे नोट्स प्रिपेयर्ड है और इन डेप्थ प्रिपेयर्ड है। सारे क्वेश्चंस मैंने मार्क कर रखे हैं तुम लोगों के लिए। बस अब तुमको हमारे साथ जुड़ना है और अपना जून 23 सिक्योर करना है। सो डोंट वरी एट ऑल ऑफ द टाइम। ओके अमेजिंग अमेजिंग सर। तो मोहित सर आप ये अपनी रिवीजन बैच स्टार्ट करो, उसके पहले सर आप बच्चों को सर एक और चीज होती है, और ये मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस में आपके देखा है कि यू आर वेरी गुड विथ टेलिंग स्टूडेंट्स हाउ टू प्रिपेयर द स्ट्रैटेजीज, हाउ टू मेक इम्प्लीमेंट दो स्ट्रैटेजीज। तो सर आप वैसे बच्चों को कुछ गाइड करेंगे आपके ये जब वीडियोस आपके रिवीजन सेशन जब स्टार्ट होता है उसके पहले? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ओवरऑल एक टाइम टेबल, एक रोड मैप तैयार करने वाले हैं। वो चाहे तो सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स क्यों ना हो, ओवरऑल दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, और चाहे वो सीए इंटर
My23 वाले स्टूडेंट क्यों ना, डोंट वरी, सारी स्ट्रेटेजीज और किस हिसाब से मैंने पहली बार में सीए एग्जाम्स क्रैक किए और कैसे तुम कर सकते हो विद 6 सब्जेक्ट एग्जाम्शन। मतलब समझो सीए फाइनल लेवल पर जहां स्टूडेंट सोचता है मैं पास हो जाऊं, वहां पर मैं 6 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन कैसे लाया, वो स्ट्रेटेजीज हम इन चैनल्स पर आपके साथ शेयर करने वाले होंगे। सो डू सब्सक्राइब, अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज बहुत अच्छे वीडियोस अब मैं तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूँ। मैंने टाइम निकाल लिया अब तुम्हारे लिए, बिकॉज दूसरी चीजें जो चल रही थी मेरे साथ में वो धीरे धीरे सेटलमेंट मोड पर आ रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ वैल्यू एडिशन अब स्टूडेंट्स के लिए किया जाए, बिकॉज बहुत सारा प्यार इन बच्चों ने मुझे दिया है। यस गाइस, तो मैं आपको पहले से बोलते आ रहा था फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत समय से कि यहाँ पे जो फैकल्टी आने वाली है वो हीरा है, हीरा। एंड बिलीव मी गाइस, मोहित सर से बेटर फैकल्टी यहाँ पे इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन के लिए नहीं ला सकते थे आपके लिए कोई। और ये आप खुद बोलोगे जब आप इनसे पढ़ना स्टार्ट करोगे इकोनॉमिक्स 8 फरवरी से, एंड उसके थोड़े दिन बाद से आप जब इंटर टैक्सेशन पढ़ना चालू करोगे, सो यू गाइस विल टोटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो गाइस, दिस इज सीए मोहित पाटीदार, जो अब टीम संकल्प का अनअकैडमी में हिस्सा बन चुके हैं। आपके साथ जून 23 की पूरी तैयारी करेंगे, जोरदार तरीके से तैयारी करेंगे, एंड आपके साथ नॉट जस्ट एकेडमिक कंटेंट, आपके लिए स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन, टैक्सेशन कैसे तैयार करना, इकोनॉमिक्स कैसे तैयार करना, पूरे 8 सब्जेक्ट इंटर के कैसे तैयार करना, 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के कैसे मैनेज करना, ऐसे बहुत सारे वीडियो सर ने प्लान में रखे। आप केवल ये दोनों चैनल जिस पे ये हमारा लाइव सेशन चल रहा है, फाउंडेशन का लेट्स क्रैक सीए फाउंडेशन, एंड इंटरमीडिएट का जो हमारा चैनल है जिसे हम कहते हैं अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1, दोनों पे बने रहिए, क्योंकि मोहित सर अब आपके साथ यहां पे रोज आपको दिखेंगे विद सुपर अमेजिंग कंटेंट, एंड इनका कंटेंट आप मिस नहीं कर सकते। तो मोहित सर, वेलकम टू द टीम। फाइनल वर्ड्स टू यू बिफोर वी एंड दिस सेशन। माय प्लेजर, तो माय प्लेजर। बस मैंने एक ही विजन ध्यान रखा है कि मई 23 जून 23 जो भी बच्चा दे रहा है ना सीए फाउंडेशन का या फिर सीए इंटर का, एंड नॉट इवन कि बस वो इकोनॉमिक्स दे रहा है या फिर टैक्सेशन, सारे सब्जेक्ट्स में जो बेस्ट हो सकेगा अपनी तरफ से मैं वो देने की कोशिश करूंगा सारे स्टूडेंट्स को। और जो इतना ज्यादा मुझे लव मिला है अभी तक, प्यार मिला है सारे स्टूडेंट्स को, वो मुझे बस रिटर्न बैक करना है अपनी कम्युनिटी को, और उसके लिए मैं पूरा तैयार हूं। बस अब सबका साथ मिल जाए तो विद दिस संकल्प विल रॉक इट, क्रैक इट दिस टाइम। Okay guys, so this is CA Mohit Patidar and with him this is CA Tejas Suchek. Thank you so much for joining us in this session. मोहित सर अब आपको रोज मिलते रहेंगे फाउंडेशन एंड इंटर में इकोनॉमिक्स एंड टैक्स के लिए, एंड मेक श्योर कि आप उनके कंटेंट का भरपूर फायदा उठाएं। सो अंटिल द नेक्स्ट सेशन, वी बोथ आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टीम संकल्प। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय स्टूडेंट।